कि विभिन्न समस्याओं को लेके मैंने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्रमुख रूप से शहर की यातायात व्यवस्था को लेके मैंने उस पे उल्लेख किया है। सर्विस लेन जो हमको वैसे ही इतनी सकरी सर्विस रोड है, उसमें भी ट्रकों का आवाजाही एक निर्धारण होना चाहिए। उन लोगों के समय निर्धारित कर देना चाहिए कि ट्रकें इतने रात के इतने बजे से इतने बजे तक ही शहर के अंदर घुस पाए, तो शहर वालों को किसी दुर्घटना से बचाया जा सकता है। यातायात व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है उससे थोड़ी सी अपने को उपयोगिता उसकी अच्छी हो जाएगी। दूसरा मैंने ये बताया उसमें कि ट्रैफिक सिग्नल जो शहर में जहाँ लगना चाहिए वहाँ पर है ही नहीं, और जहाँ पर है वहाँ पर उसका कोई मतलब ही नहीं लगता। गन चौक में ट्रैफिक सिग्नल लगा है, वो आज तक चालू ही नहीं हो पाया। नंदई चौक में ट्रैफिक सिग्नल लगा है, वो टोटल ख़राब हो गया है। राम दरबार चौक जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा दुर्घटना होने का संभावना बना रहता है, 9 रास्ते हैं वहाँ पर। चौराहे में 4 रास्ते होते हैं, वहाँ पर 9 दिशाओं से गाड़ियाँ आती है। कभी भी किसी भी वक्त वहाँ पर दुर्घटना हो सकता है, लेकिन वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल आज तक चालू ही नहीं हो पाया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। दूसरी चीज़, असमय बिजली कटौती। आधी रात के, गर्मी का मौसम है, आधी रात के 2-2 बजे बिजली ऑफिस में फ़ोन लगाओ तो कोई फ़ोन का जवाब नहीं देता। कभी भी कटौती चालू हो जाती है बिजली की। तो मैंने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है, ज्ञापन सौंपा है उनको कि ये सब कुछ बिंदु हैं, उसको आप जल्द से जल्द इसका निराकरण करिए, और 10-1 दिन के अंदर अगर इसका हमको जवाब नहीं मिलता तो हम फिर इसमें चरणबद्ध तरीके से आगे इसमें आंदोलन होगा। एक प्रमुख मैंने उसमें ज्ञापन में एक बिंदु ये भी था उसमें कि अग्रवाल ट्रांसपोर्ट चौक से कोई कटिंग है ही नहीं। जब रायपुर की दिशा से जब गाड़ियाँ आएंगी तो गायत्री स्कूल जाने वाली सड़क पर कटिंग दिया गया है। इतना प्रमुख स्टेट हाईवे जो यहाँ से राजनांदगांव से बालोद जगदलपुर होता है, वहाँ अग्रवाल ट्रांसपोर्ट चौक से कोई कटिंग नहीं है। तो वहाँ पर एक चौराहा निर्मित करके सिग्नल युक्त चौराहा वहाँ पर बनना चाहिए, ताकि रॉन्ग साइड किसी भी लोगों को जाने की आवश्यकता ना पड़े।